Princey is going to be absent, na? Ma'am, she is attending marriage. मारो जलसा। रुतवा कहाँ घूम रही है? मैम मुझे बाहर जाना है ना, इसलिए। कहाँ जाना है? मैम मेरे पापा के फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है। मुझे कोई नहीं बुलाता बर्थडे पार्टी में। तो अभी तुम बाहर जा रही हो? यस मैम। तो तुम रास्ते में देखोगी, लेक्चर अटेंड करोगी। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम मैम। सॉरी मैम मैं 5-10 मिनट के वीडियो ऑफ कर दूं? ओके। सो स्टिल 1 more टू गो। अभी एक कौन बाकी है? प्रिंसी को माइनस करके एक और बाकी है। जूही, खुशल, अनु, नंदेश। आता नंदेश बिफोर टाइम। वाह नंदेश। निर्मित। ओहो, आर्यन ऑल्सो नींद में से उठ के बैठ गया लगता है। आर्यन, मम्मी को लेक्चर के बाद बताना कि मैंने नंबर व्हाट्सएप किया है, तो वहां पे बात कर ले। ओके मैम। ठीक है ना, हमारी बात हुई थी कल। रोहित, चलो अभी कोई एक नहीं आया अभी तक। मीट, वेयर आर यू? मीट, रोल नंबर 13। युग। Ma'am, can you send me the link of Zoom? क्या? मैम Zoom का लिंक दे दो ना। कौन बोल रहा है? मीट। मीट। क्यों, क्या हुआ? मैम ये वाला मोबाइल में बैटरी नहीं है इसलिए। हैं? अरे यार क्या हुआ? मैम उसके फोन में बैटरी नहीं है, वैसा बोल रहा है। वापिस गायब। उसका बैटरी लेक्चर के पहले पता नहीं चलता क्या करना है हमें, सुबह से रेडी होके बैठे रहो। मैम हाँ मैम एसएस लेसन 1 है जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। मैम उसकी जो आपने असाइनमेंट भेजी उसको सबमिट करने की डेडलाइन ट्यूसडे तक है ना? हाँ, तुम लोगों की ट्यूसडे। और हम तुम लोगों को मैसेज कर देंगे कि मोस्टली
बुक्स तुम्हारी इंग्लिश और एसएस की सेकेंड सेम की आज अभी शाम को आ जाएगी 99%। तो हम मैसेज करेंगे तो कल एक फिक्स टाइम दे देंगे, तो स्टार अपार्टमेंट में नीचे आके ले जाना, ठीक है? फिर ट्यूसडे, हाँ तो मैम मैं ऐसा दिखा रहा डेडलाइन कि आज लास्ट डेट है उसकी 11:59। नहीं नहीं, मैंने डाला था आज, लेकिन फिर मैंने 2 दिन बाद अनाउंस नहीं किया क्लास में, लास्ट लेक्चर में अनाउंस किया था ना। यस मैम। हाँ, डोंट वरी, और मैं ट्यूसडे अप्रूव कर लूंगी सबका, ठीक है? ओके फाइन। सो नाउ कोई एक अभी एब्सेंट है प्रिंसी के अलावा, सो दैट्स ओके, वी मूव अहेड। नाउ सी, तो रुतवा बहन आ गई, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सी, वी डिड दिस लास्ट टाइम, राइट? वी हैड डन अबाउट रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन मुस्लिम सोसाइटी हमने किया था, और आज हम आपको एक शॉर्ट 2 वीडियो में दिखाऊंगी तुम लोगों को आफ्टर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। छोटे वीडियोस हैं, तो मैंने अब तुम लोगों के लिए वीडियोस भी हम प्रेजेंट करेंगे चैप्टर वाइज। कभी बहुत पढ़ाई हो गई तो फिर एक सम नाइस इंस्पिरेशन वीडियो भी है, वो भी हम दिखा सकते हैं आपको कई बार। सो now that all are being getting well versed, well used to this system, हम भी used to हो गए हैं, तुम भी used to हो गए हैं ये system से। So already 2 weeks we are completing today with this pattern of Zoom line. तो आज से ही मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना स्टार्ट करूंगी, not in all the lectures but most of the lectures, जहाँ पे जरूरत होगी I'll show you the video, right? तो this we did last time कि related to the Muslim community, कि कैसे हिंदू, is everything audible, right? Yes, ma'am. यस Okay, मैम। fine. Okay, thank you. तो मुस्लिम जैसे हमारे हिंदू कम्युनिटी में, तो टेल मी वन रिफॉर्मर, एनीवन रेज योर हैंड, वन रिफॉर्मर हमारे हिंदू कम्युनिटी में जिन्होंने कहा कि इवल कस्टम निकालने हैं, और ब्रिटिशर को उन्होंने कहा कि आप एक लॉ पास करो, एक्ट पास करो टू रिमूव द इविल कस्टम। यस, डन। मैम राजा राम मोहन रॉय। वेरी गुड, चलो राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, उसके बाद और कितने रिफॉर्मर्स की हमने स्टडी की लास्ट लेक्चर तक? हु विल रेज योर हैंड? यस अनुज। मैम उसके बाद हमने 3 रिफॉर्म की। हाँ बताओ। मैम एक तो दयानंद सरस्वती, बाद में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। हाँ, वेरी गुड। तो फिर विवेकानंद है ना, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ाई की। सबका गोल क्या था, सबका मेन गोल क्या था? ऐसे बन गए लीडर, ऐसे रिफॉर्मर बन गए? नो मैम। हाँ, हु विल आंसर? यस, निर्मित। मैम, to free India from the evil customs. वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इविल कस्टम से इंडियन लोगों को, मेन हिंदू कम्युनिटी वालों को बाहर निकालना था। अब हमने देखा कि ये तो हिंदू कम्युनिटी में हो रहा है, लेकिन सिर्फ हिंदू में नहीं होता था, ये मुस्लिम में भी होने लगा। तो उनके लीडर कौन थे? हाजी शरीफुल्लाह बंगाल से, सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली यूपी। और उनके गुरु कौन थे? धर्म गुरु, मतलब रिलीजियस लीडर कौन थे इन दोनों के? शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। अब ये लोग क्या बिलीव करते थे, मुस्लिम क्या बिलीव करते थे? कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में इतने इविल कस्टम आ चुके हैं, इतने करप्शन हमने मुस्लिम कम्युनिटी में ऐड कर लिया है कि ब्रिटिश आके हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ब्रिटिश क्यों आए हमारे यहाँ हमें रूल करने? इट इज बिकॉज वी आर रॉन्ग, वी आर डूइंग इविल वर्क। तो उन्होंने स्टार्ट किया वहां भी मूवमेंट टू मेक मुस्लिम कम्युनिटी प्योर। फिर उन्होंने, अब कई लोग, ये सारे काफी सारे मुस्लिम ने इंग्लिश एजुकेशन लिया, राइट, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन कई लोग ऐसे, ये उलेमा आज भी ऐसे थे कि वो ऑर्थोडॉक्स थे। तो फिर इन लीडर्स ने क्या डिसाइड किया? यू कैन सी दिस हैंड ना मूविंग? Yes, ma'am. ओके फाइन, तो वो ध्यान रखना।
तो इन लीडर्स ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, और पढ़े लिखे दूसरे मुस्लिम्स ने, कि हम जो नहीं पढ़े लिखे हैं इंग्लिश में, उनको इंग्लिश की बुक कैसे रीड करवाएं, क्योंकि वहां पे तो अच्छी अच्छी नॉलेज वाली बुक्स थी ब्रिटिशर की लिखी हुई। तो फिर उस इंग्लिश बुक्स को उन्होंने उर्दू में कन्वर्ट करवाया, ताकि लोग रीड करना शुरू करें और ज्यादा इनको इंफॉर्मेशन मिले अबाउट दी वेस्टर्न कल्चर। फिर हमने देखा कि बहुत सारी मैगजीन स्टार्ट हुई मुस्लिम्स में, लाइक तहज़ीबुल अखलाक। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई जो आज बहुत फेमस है। फिर बुरखा सिस्टम निकलने लगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी पर्दा सिस्टम है, उनमें पूरा यहाँ तक ब्लैक कलर का, प्लस यहाँ पे क्या रहता है, आंखों पे जाली जैसा एक रहता है, याद है ना, पता है तुम लोगों को? बुरखा देखा है? Yes. ओके, किसने नहीं देखा? सबने देखा है, राइट? तो बुरखा पूरा यहाँ तक रहता है, लेकिन आंखों के यहाँ एक जाली जैसी रहती है, नेट, जिसको हम कहते हैं वेल, राइट? तो ये बुरखा सिस्टम उनमें थी। तो हमारे यहाँ भी कुछ कम नहीं था, यहाँ तक का घूंघट लेके आते थे कि शायद अगर दिखे नहीं तो औरत गिर ही जाए। बुरखा में भी ऐसे ही है। क्यों? यहाँ पे आंखों के यहाँ बुरखे में एक जाली लगी रहती थी, सो दैट द लेडीज कुड सी थ्रू इट क्लियरली। तो मुस्लिम में भी बुरखा पैटर्न थी, चाइल्ड मैरिज, नो एजुकेशन फॉर गर्ल्स, विडो री मैरिज अलाउड नहीं था। ये सब मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स लेके आए ये नई पैटर्न, राइट? अब आया सिख कम्युनिटी। तो सिख कम्युनिटी में भी यही पैटर्न स्टार्ट कर दी उन्होंने कि गुरुद्वारा में जो जैसे हमारा मंदिर, क्रिश्चियन के चर्च, मुस्लिम की दरगाह, पारसियों की अग्यारी, वैसे सिख में गुरुद्वारा, जैसे हाईवे पे है ना गुरुद्वारा, वहां का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। किसी ने टेस्ट किया है गुरुद्वारा का प्रसाद? यस मैम। किसने? यस मैम। Yes, ma'am. अनुज ने टेस्ट किया? मैम टेस्ट किया वो तो याद नहीं है, पर मैं गुरुद्वारा में गया हूँ बहुत बार। ओके, और रुतवा तुमने टेस्ट किया है? अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ ओके, तो गुरुद्वारा गई हो? अच्छा चलो सर हिलाओ। गुरुद्वारा गई हो? वेरी गुड। निर्मित गया है? नो। देखो, हम माने या ना माने, आई एम नॉट टेलिंग यू पीपल कि हम उस धर्म में बिलीव करना स्टार्ट करें। मैं क्या कहती हूँ, हर एक धर्म के बारे में कुछ ना, ये जो सारी छोटी मोटी चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कभी मस्जिद गए हो, दरगाह? नहीं, कई फैमिलीज में अलाउड नहीं, आज भी हिंदूज में अलाउड नहीं है, नहीं दरगाह नहीं जाना चाहिए। बट सिटी का जो दरगाह है, जामा मस्जिद, इट इज ऑसम। मतलब कि सी वी आर हिंदूज, लेकिन जैसे ही ऐसी कोई कॉलेज में तुम एंट्री ले लो, तुम्हारे नसीब में IIM आ गई पढ़ाई के लिए, या तुम आगे जाके इतना, लाइक माय बोथ द डॉटर्स, दे बिकेम आर्किटेक्ट फ्रॉम सेप्ट यूनिवर्सिटी, सुना है? यस मैम। नहीं। Yes, ma'am. देखो, आर्ची इज वेरी क्वाइट। आर्ची ने, किसने नहीं सुना? रेज योर हैंड। वेरी गुड। और किसने नहीं सुना? युग, वेरी गुड। अब घर पे आके आज मारूंगी और डांटूंगी किसे? मम्मी को। हम सारी नॉलेज किसकी देते हैं? बच्चों को सारी नॉलेज कौन सी मिलती है? झूठ। प्रांशी ऑल्सो नहीं। ओ बाबा। ओके, रुतवा ने देखा है सेप्ट? यस। निर्मित? यस। अनुज? यस मैम। वेरी गुड। कामिनी मैम? यस, राइट। तो नाउ सी, वहां पे जो आर्ची, आई वुड टेल, जिन्होंने नहीं देखा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पेरेंट्स को कहो उस यूनिवर्सिटी को देखने ले जाए। देखने के लिए तो अलाउड है, ठीक है? इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग्स उन्होंने एजुकेशन के लिए इंक्रीज कर दिए हैं, तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ गया है वहां पे। बट व्हेन माय डॉटर्स वर देयर वहां पे, तो लाइक 6-7 years बैक, तो इस 6 years
आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, राइट? आर्किटेक्ट बनो या इंटीरियर डिजाइनर बनो, बट आफ्टर 12th साइंस यू नीड ओवर देयर टू गो फॉर 6 years. अब ये कॉलेज में लाइक 6 years आई ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विद देम, कहीं ना कहीं उनको छोड़ने लेने वॉट एवर, लॉट्स ऑफ वर्क टू प्रोवाइड टू देम. कई बार पूरी रात की भी कॉलेज होती थी वहां पे, 24 hours की कॉलेज भी हो जाती है. इट्स वेरी ऑड कॉलेज, यू मस्ट हैव नेवर एवर हर्ड ऑफ. तो उसके लिए हम एक लेक्चर रखेंगे. हाँ निर्मित? My cousin sister is designer. She shared me that. वेरी गुड. तो तुम्हें काफी कुछ पता होगा वहां पे, और गुड. तो कलेक्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट. हमने नाम भी नहीं सुने अहमदाबाद में रह के, जबकि वी हैव टू बी सो प्राउड दैट वी बीइंग अहमदाबादीज, अहमदाबाद में वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज है. लाइक सेप्ट इज कनेक्टेड टू वर्ल्ड ओवर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. हमारे यहाँ के सेप्ट के बच्चे दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं, वहां के बच्चे यहाँ आते 6 महीने की पढ़ाई के लिए इन देयर 3rd year ऑफ एजुकेशन. तो बहुत कुछ है, उसके लिए मैं एक लेक्चर रखूंगी सो दैट यू गेट नॉलेज अबाउट NID, सेप्ट. क्या पता आगे जाके तुम वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट बनो उसी कॉलेज से, राइट? या लाइक वन ऑफ माय नहीं, माय वन ब्रदर्स सन हु इज इन बॉम्बे, तो वो NID से पास आउट हुआ है एंड ही इज अ फिल्म डायरेक्टर. Nowadays he shoots lot many short movies, documentary movies, advertisement. Like वो कौन सा है, सारी चीजें ऑनलाइन बेचते हैं ना. मैम वेब सीरीज. हाँ Amazon. Amazon वेब नहीं, सीरीज. नो वेब सीरीज. क्या धन? मैम Web वेब सीरीज. I can't get it. वेब Ma'am. सीरीज मैम. नो अरे एकदम टिप ऑफ द टंग पे है, एकदम मेरे दिमाग से निकल गया है. I'll tell you, वो एड थम्स अप की lot many like if you see YouTube पे with a name Nihar Desai या just 101 Bay, 101 BAY, तो YouTube पे बहुत सारे उसकी डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखने मिलेगी तुम्हें. So this is what I will give you some knowledge about various universities which will be very helpful to you in future. जरूरी नहीं कि सभी डॉक्टर, साइंटिस्ट या प्यून बने, या सारे टीचर्स बने, या सारे इंजीनियर्स बने. There are many other field in life, right? So you need to collect knowledge from this age itself. It's very important. तो गुरुद्वारा तुम देखोगे कि लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, you know like मे बी जैन विल से मंदिर में नहीं जाना है, मस्जिद में नहीं जाना है, या मंदिर वाले कहेंगे देरासर नहीं जाना है या चर्च में नहीं जाना है. इट्स नथिंग, इट्स ऑल रॉन्ग एटीट्यूड या मेंटालिटी. हमारी गॉड वन, वी हैव गिवन डिफरेंट नेम. हमने अलग अलग अपने हिसाब से उसको अलग फेस दिया हुआ है. अदरवाइज गॉड इज वन. व्हेन यू क्लोज योर आईज, when you fold your hands, तो तुम हर एक अपने भगवान का नाम नहीं लेते, you just say oh God, so that God is single God, right? So this is what is गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में भी अगर जब खुले और जाने की हमें परमिशन मिले, तो with social distancing you can go and just have a look at it. It's beautiful place. And लेकिन हाँ, I have seen in this many years कि अगर सबसे neat and tidy कोई religious place है तो वो है जैनों के देरासर. और क्रिश्चियंस, who's that? म्यूट कर दो अपने आप को. इस देरासर ऑफ जैन, इस मस्जिद ऑफ मुस्लिम्स एंड इस चर्च ऑफ क्रिश्चियंस. ये 3 रिलीजियस प्लेस बहुत ही नीट एंड टाइडी. बाकी कभी मंदिर जाओगे तो देखोगे कि there's lots of, you know, जैसे अगस्त मंथ में तो भगवान को दूध पिला, ये तो अभी कोविड था इसलिए सब बंद था, अदरवाइज भगवान को दूध और नारियल का पानी और ऑयल और घी पिला पिला के भगवान को परेशान कर देते हैं हम. सो दैट इज व्हाट वी सी. फूल हार चढ़ाना और ऊपर से पैरों के नीचे ये सारी चीजें हमारी आ जाती है, तो एक इज लाइक अ वेस्ट, राइट? तो ऊपर से हमारे पैर के नीचे भी दब जाते हैं सारे फ्लावर्स जो भगवान को चढ़ाए हुए, कोई कहीं पे डाल के चला जाता है. And but it's very important that we should go and watch these different places, right? Aryan, was the problem? Roll number 7.
Aryan, what's the problem? अरे मैम मेरा भाई आ गया है इसलिए। No, no, nothing doing. ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है, the one who is scratching on the screen. I told you in the previous lecture also, when you are sitting to give lectures, it's only you and you. ठीक है, अभी एक कंडीशन है जहाँ पे रुतवा कार में मूव कर रही है, तो आई कैन से कि रुतवा तुम अकेली ही बैठी रहो कार में, बट देन देयर बी नो न्यूसेंस इन द सराउंडिंग। ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ वी मूव ऑन फ्रॉम गुरुद्वारा, वी मूव टू पारसी कम्युनिटी। अब पारसी कम्युनिटी भी हमने देखा था कि यहाँ पे भी बहुत सारे इविल कस्टम्स थे, तो यहाँ के भी बहुत सारे लीडर्स थे, लाइक के.आर. कामा, बैराम जी मलबारी, दादा भाई नवरोज जी, बहुत सारे लोग यंग पारसीज थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सभा मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, एंड उन्होंने भी चाइल्ड मैरिज, देखो हर एक कम्युनिटी में, हर एक कास्ट में चाइल्ड मैरिज को अपोज करना, विडो रीमैरिज को एनकरेज करना, ये कॉमन था, सारे इविल कस्टम कॉमन थे। एंड विमेन एम्पावरमेंट मतलब मैंने समझाया था लास्ट टाइम कि कैसे लेडीज को पावर दिया जाए, राइट? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ गिविंग पावर टू लेडीज इन टुडेज वर्ल्ड, रेज योर हैंड। मैम लाइक मैम कैन आई? हाँ हाँ हाँ। Ma'am, just now, some months ago, women were allowed in higher posts in army, ma'am. वेरी गुड। तो पहले के जमाने में क्या था कि भाई नहीं, लड़कियां पढ़ाई नहीं करेगी, लड़कियों को क्या सीखना है, घर काम। टुडे व्हाट आई टीच माय चिल्ड्रन में कौन आता है? लड़के तो है ही, बट यहाँ पे स्पेशली लड़कियों को मैं क्या कह रही हूँ, राइट? दैट इट इज नॉट, यूजुअली व्हाट दे से, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेगी? लड़कियां पढ़ लिख के पायलट बनेगी, लड़कियां पढ़ लिख के टीचर्स बनेगी, लड़कियां पढ़ लिख के बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकती है, दे कुड बिकम एक्ट्रेस, या चलो एक्ट्रेस के लिए तो पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, बट यस इफ यू आर हाईली एजुकेटेड इट मेक्स अ डिफरेंस इफ यू बिकम एन एक्ट्रेस या सिंगर या डांसर। सो बहुत सारे आज फील्ड हमारे ओपन हो चुके हैं फॉर दी गर्ल्स, एंड टुडे एवरीवेयर देयर इज इक्वालिटी दैट वी सी। तो ये इक्वालिटी ना 1851 में पारसी कम्युनिटी में सारे लीडर्स लाना चाहते थे, एंड दे मेड इट पॉसिबल आल्सो। देन यहाँ से करना है हमें कि यहाँ से, दिस वी डिड आई थिंक सो। No, ma'am. And we have to start from Parsi community. पारसी यहाँ से? Yes, ma'am. ओके फाइन, सॉरी। तो अच्छा, मैंने खाली रीड किया था, राइट? Yes, ma'am. You did. जस्ट रीड किया था, गुड। नाउ पारसी कम्युनिटी, नाउ इट सो हैपेंड दैट द पारसी यंगस्टर who had acquired English education, अब ये पारसी यंग कौन था? यंग लड़का, तब दादा भाई नवरोज जी, राइट? उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली थी। ही स्टार्टेड, उन्होंने एस्टैब्लिश किया रेनुमाय मजदाहिंस ने सभा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट इन 1851। फॉर व्हाट? ऐसे थोड़ी ना हम खाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे, कोई गोल होता है। इनका गोल था कि हम सोसाइटी में और रिलीजन में बदलाव ले आए अच्छे के लिए। वी ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड दादाभाई नौरोजी वाज द लीडर ऑफ दिस सभा। दिस सभा हैज स्टार्टेड अ पीरियोडिकल कॉल्ड रश्तगुफ्ता, और उन्होंने एक बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट की, नाम था रश्तगुफ्ता। इट गेव एन इम्पेटस मतलब अ बूस्टर, इंस्पिरेशन टू द रिफॉर्म मूवमेंट्स। फिर तो ये बुक रीड करके लोग रीड करने लगे, ये सारे पीरियोडिकल्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये वाली बुक पब्लिश होने लगी बहुत सारी। तो बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेटरी लाइक लिखा जाता था, इंफॉर्मेशन दी जाती थी, लोगों को एडुकेट किया जाता था अबाउट डिफरेंट सिस्टम, कम्युनिटी, कस्टम, इविल कस्टम, हमें निकालना है, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बहुत सारा कुछ लिखा जाता था इस बुक में। तो ये एक इंस्पिरेशन थी लोगों के लिए, और रिफॉर्म मूवमेंट उनके और ज्यादा आगे बढ़ने लगे, एंड दे देन कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकनिंग ऑफ पारसीज। के.आर. कामा एंड बैराम जी मलबारी आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। अब और दो कौन आ गए जिन्होंने बहुत बड़े काम किए टू क्रिएट अवेकनिंग मतलब
लोगों को जागरूक करना, लोगों की आंखें खोलना, मतलब ऐसे नहीं कि आंखें बंद थी, लेकिन लोग पुरानी सिस्टम ही फॉलो करने में उनको अच्छा लगता था. दे वर नॉट रेडी टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी वन सच चेंज फॉर यू जो तुम्हें इनिशियली अच्छा नहीं लगा, बाद में यू गॉट यूज्ड टू इट एंड यू सेड ओह इसमें क्या, आई लाइक इट, आई लव इट. टेल मी वन सच चेंज इन लाइफ. Yes, done. Ma'am, this corona situation, ma'am. हाँ, Ma'am, this COVID situation. वेरी गुड, वेरी नाइस. हाँ, और कुछ, और कोई पर्सनली अपने लिए? Yes, done. Ma'am, a regular habit of exercise, ma'am. रेगुलर हैबिट ऑफ Exercise, ma'am. हाँ, उसमें क्या? Yes, ma'am. I was not used to it, but when I started after a short time, I was used to it. वेरी गुड. बस तो ये. अब देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम जो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, पहले माँ बाप क्या कहते थे, मत यूज करो, हाथ में फोन मत लो. अब माँ बाप क्या कहते हैं, हाथ में फोन ले लो बेबी, ले लो. राइट? सी द चेंज, दैट वास्ट चेंज. Okay, whether it is for you or it is for me, like we never had made videos. कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. लाइव लेक्चर्स होते थे, मतलब क्लास में जाके स्टेज पे खड़े रह गए, लेक्चर देना शुरू कर दिया. लाइक यू नो इट वाज सिंस 20-22 इयर्स यही चल रहा था, 20 साल तो मिनिमम. अब ऑल ऑफ अ सडन जब ये तय हुआ मार्च एंड में, हमने और कुशांत सर ने बैठ के डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए. तो चलो वीडियोस बनाते हैं. कैसे बनाएंगे, तो वो सीखना था पहले. तो क्या वो इजी था खुद का वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर बच्चों तक पहुंचना, फिर कंटिन्यूस एवरी 10-20 मिनट्स व्हाट्सएप पे लगे रहो, और किसी के फोन आते हैं. यू नो इट वाज अ वेरी, फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफरेंट लाइफ. बट इट टुक मी ओनली 10 days to adjust. 11th day टाइम पे मैं जाके बैठ जाती थी लेक्चर रूम में. एक रूम को बना ही दिया था मैंने, रिकॉर्डिंग रूम. देन केम जूम. नाउ जूम के लिए मैं एक्साइटेड भी थी 15 दिन पहले, लेकिन दिवाली में जब हमने ये सब डिसाइड किया वेकेशन में, और मेरा जब डे आया, दैट वाज विच डेट इट वाज, that we started 24th November मेरा डे था. राइट? कुशांत सर की बर्थडे थी, है ना? हाँ. तो 24th को नहीं, लेकिन 23rd से there were so many butterflies flying in my stomach. इतने सारे बटरफ्लाईज उड़ रहे थे that I said my God, what are we going to do? तो ये एक्साइटमेंट, एक चेंज which we are always not ready to accept, लेकिन एक बार तुम उसको accept कर लो, it becomes easy for you. Are you getting it? So this is what is change in life. तो ये change in life किसी को नहीं पसंद था पुराने जमाने में. उनको तो अपनी वही पुरानी चीजें पसंद थी. कौन सी? लड़कियां जन्मे तो बाहर डालो, चाइल्ड मैरिज करना ही है, वीडियो को रीमैरिज अलाउड नहीं है. राइट? तो ये सारी चीजें पारसियों में अब खत्म होने लगी through reformation. Then Kama laid more importance. K.R. Kama, वो कौन किस पे उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और लोगों को एम्फेसाइज किया? टू प्रोपगेट. शी स्टार्टेड दिस, K.R. Kama ने प्रोपगेशन स्टार्ट किया, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन. मलबारी gave more importance on giving power to women, मतलब गर्ल्स एजुकेशन टू हाईएस्ट लेवल, वो जाके बाहर जॉब कर सकती है. इसीलिए हिंदू से ज्यादा पारसी लेडीज जल्दी, हमसे कहीं बहुत साल पहले पारसी लेडीज ने बाहर काम करना शुरू कर दिया था ऑफिसेस में या अलग अलग फील्ड में. जब तक कि हिंदू लेडीज तब भी घर में ही बैठ के घूंघट डाल के घर के काम करती थी और बच्चों को बड़ा करती थी. They were not allowed to even speak in family matters. No decision taking, nothing doing.
सो योग, योग, हाँ बोलो, क्या हो रहा है योग? योग, कैमरा तुम्हारा स्टार्ट कर दो, अदर आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ। योग, आई स्टॉप द लेक्चर, रोल नंबर 1 और बी आउट। अनम्यूट करो खुद को। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? मैम बाय मिस्टेक हो गया था। नथिंग, नो मिस्टेक। एक बार आर्यन ने मिस्टेक की, एक बार तुम कर लो उसके एरो के सामने एरो। ये धड़ाम धुड़ुम घर में बैठ के करना, और आर्यन को अपने घर बुला लो, फाइट करनी है तो। नथिंग डूइंग इन द लेक्चर। मैम मेरा तो भाई आ गया था इसलिए। मुझे कुछ नहीं पता। टेल योर मदर टू कीप दैट ब्रदर आउटसाइड। मैम रख दिया। पता नहीं चलता कि लेक्चर स्टार्ट हो तो दरवाजा बंद कर दो। धीरे धीरे लाइव लेक्चर में तुम लोग न्यूसेंस क्रिएट करने लगे हो अभी। एंड आई एम गोइंग टू कैंसल द 8th बैच, ओनली गर्ल्स विल बी देयर, गर्ल्स बैच, बस, नो बॉयज। कितनी बार चिल्लाना है मुझे लेक्चर में? एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिवाइज इन द रिवीजन रिकॉर्डिंग लेक्चर। जब तुम रिवाइज करोगे इस चैप्टर को तो बीच में डांस सुनोगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी हेल्प टू यू। सो द अदर स्टूडेंट्स, सॉरी, बट बी वेरी मच केयरफुल कि जो भी तुम लोग स्क्रैचिंग या जो भी गड़बड़ कर रहे हो, मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है विथ योर नेम। सो डोंट डेयर टू क्रिएट न्यूसेंस व्हेन द लेक्चर इज ऑन। और ये पूरा वीडियो मैं हर एक माँ बाप को आज फोन करके पर्सनली बोलने वाली हूँ कि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लो, ये वाला जो मैं भेजूंगी, तो उनको पता चले कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आज देखो रात को मस्त धना धनी हो जाएगी सबके घर में। नाइस, आई एम गोइंग टू गिव यू प्री क्रिसमस गिफ्ट। सो स्पेशली गर्ल्स, आई एम सॉरी, and few Daya boys. So due to the efforts of Malbari, the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891. तो देखो आज भी अगर कहीं बहुत इंटीरियर कहीं गांव में जाओ तो हम देखते हैं कि वी गेट द न्यूज, हम देखते, हम जाते तो नहीं लेकिन हमें न्यूज मिलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। अच्छा, आज अगर पढ़े लिखे लोग शादी करते हैं तो एट द एज ऑफ 26, 27, 28 मे बी, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी करके फिर 3-4 साल नौकरी करते हैं, कमाते हैं, खुद को प्रूव करते हैं, इनफ कमाना स्टार्ट करते हैं, फिर लोग कहते हैं चलो अब शादी करनी है तो करो। You know, nowadays parents also are very much sensible that they are not forcing the children, they are forcing the children to study hard, कि बहुत सारी पढ़ाई करो, खुद के पैरों पे खड़े रहो, खूब सारा कमाओ। बट इफ यू गो टू सम अनएजुकेटेड फैमिली, गांव में चले जाओ तो वहां पे क्या देखते हैं, अभी भी छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ काम करने आते हैं जो काम वाले, लाइक यू नो मेड एंड ऑल, तो वो अपने छोटे देखना कि दैट लेडी मस्ट बी जस्ट अबाउट 35, 37, लेकिन उनके बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं और 3, 4, 5 बच्चे होंगे घर में, बिकॉज दे बिलीव दैट मोर हैंड्स मोर मनी। मतलब जितने ज्यादा लोग घर में उतनी ज्यादा थोड़े साल के बाद कमाई स्टार्ट हो जाएगी, वो उनकी मेंटालिटी होती है। दे डोंट बिलीव इन एजुकेशन, राइट। अच्छा, दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि 1-2 महीने के लिए हमारे एक मेड आती थी, तो वो अपनी 2 लड़कियों को लेके आती थी, प्लस मैंने बोला अच्छा तो आपके 2 लड़की है, तो बोलते नहीं 2 लड़के भी है। मैं बोला वो क्यों नहीं आते तुम्हारे साथ, तो बोलते नहीं वो पढ़ाई करते। मैं बोला ये 2 क्यों नहीं, तो बोलते लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। फिर उसने उन लड़कियों के पास काम कराना शुरू किया, तो मैंने उसको ना बोल दिया कि मेरे यहाँ मत आओ। द रीजन वाज गर्ल्स आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी वर्क इन हाउस। हु बिलीव्स दैट गर्ल्स शुड वर्क, घर का काम करना चाहिए गर्ल्स को, हु बिलीव ऑनेस्टली। बॉयज इफ यू थिंक दैट दे शुड डू तो रेज योर हैंड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तुम्हारी सोच मैं भी अच्छा नंदेश, वेरी गुड।
और कोई लड़का जो ये माने कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए? यू मे रेज योर हैंड. मीत, यू बिलीव? ओके, एनीवन एल्स? नो, निर्मित नहीं. और कौन बिलीव करता है ऐसे? लड़कियां भी हाथ ऊपर कर सकती है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए. आई बिलीव गर्ल्स शुड नॉट. हाँ, बोल आर्यन. क्या आर्यन? ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट गर्ल्स शुड नॉट करना ही नहीं है, उनको सीखना है, लेकिन जरूरत नहीं है कि वो करे ही करे. जैसा भी कोविड टाइम पीरियड, वॉज इट इम्पोर्टेंट कि लड़कियां या मम्मी या तुम्हारी बहन ही काम करे धन? नो, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको काम आना चाहिए, लेकिन करे सिर्फ लड़की या मम्मी इज वेरी रॉन्ग मेंटालिटी. और ये जाड़ू नंदिश कहाँ गया? त्रिवेदी नंदिश गुल हो गया, पीटेगा आज बहुत होमवर्क दे रही हूँ नंदिश को. बहुत सारा. कहाँ गया नंदिश? शो मी योर फेस. चलो, नंदिश गायब बेचारा, जाने दो. सो गर्ल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट गर्ल्स को कोई काम नहीं करना चाहिए. दे शुड सपोर्ट द फैमिली, लेकिन घर में लड़का बैठा रहे, दैट शुड नॉट बी डन. That was what they are trying to give the knowledge to the society, right? तो इसमें सबसे आगे पारसी कम्युनिटी थी. फिर आई महाराष्ट्रियन ग्रुप, मराठी कम्युनिटी. ज्योतिबा फुले, he was a well-known social reformer of Maharashtra. He started a school for girls in Pune in 1857. He helped the widows to remarry. उन्होंने विडोज को सपोर्ट किया रीमैरिज के लिए, कभी फिर से शादी कर सकते हो आप. He challenged the authority of the Brahmin in the society. ब्राह्मण फैमिली ऐसे ही मानती थी कि हम सबसे ऊंची कौम है, हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता. तो उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मण फैमिलीज को. एस्टैब्लिश सत्य शोधक समाज. उन्होंने भी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जिसका नाम दिया सत्य शोधक. इन ऑर्डर टू इनकलकेट मीन्स टू पुट इनटू, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस, करेज and enthusiasm, strength, inner strength in people. तो लोगों में करेज, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, काम करने की एक इच्छा, एक अच्छी सोच, ये सब किसने क्रिएट करवाया लोगों के दिमाग में? ज्योतिबा फुले. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन योर कम्युनिटी? तो हमारी कम्युनिटी में आज हम देख ही सकते हैं कि हमारी बैच में जितने बॉयज हैं उतनी गर्ल्स भी हैं. तो गर्ल्स स्टेटस ऑफ एजुकेशन इज हाई इन आवर कम्युनिटी, एटलीस्ट यहाँ पे सिटीज में. What activities would you take up to promote education of girls in the community? अगर हमारी कम्युनिटी में गर्ल्स एजुकेशन ना होता तो what would निर्मित do for them after growing up? मैम एमना पेरेंट्स ने समझा. हाँ, वेरी गुड. अच्छा, तुम ये काम अभी 8 में तो नहीं करोगे, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई बहन को कह सकते हो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो कि हम जाके गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें, राइट? सो वी कैन डू समथिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन आवर सोसाइटी और इन आवर विलेज. वे यू, तुम्हारा जो गांव है वहां पे अगर बहुत बैकवर्डनेस है तो देयर यू कैन गो एंड डू इट. देन ठक्कर बापा. Thakkar Bapa's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhiji was very valuable in the upliftment of the untouchables, that is Harijan. अब हरिजन के लिए हरिजन के अपलिफ्टमेंट मतलब उनको हमारे कम्युनिटी में एक करना, क्योंकि अलाउड नहीं था उनको हमारे एरिया में आना या उनको दूर से ही मतलब सब काम कराना, साफ गंदा काम, गटर का साफ करना, टॉयलेट का साफ करना, ये सब काम उनसे करवाते थे. लेकिन हमारे साथ एक गांव में वो रह नहीं सकते थे. तो बहुत साल पहले ऐसे गांधी जी ने फिर अखिल हिंद हरिजन संघ जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसके हेड बने ठक्कर बापा, राइट? एंड वो सिर्फ हरिजन के लिए ज्यादा काम करते थे
he worked tirelessly मतलब बिना थके, to provide support, that is relief, to people affected by natural calamity, जैसे flood या famine या earthquake. तो ऐसी natural calamity जब आती है और लोगों को कोई जरूरत हो तो ठक्कर बापा used to support a lot. Amritlal Thakkar, popularly known as Thakkar Bapa, was born in 1869 in the city of Bhavnagar. He remained a dutiful and devoted servant of the people throughout the life. उन्होंने समाज सेवा बहुत की, सोसाइटी में लोगों की सेवा बहुत की throughout his life. He was an engineer, but he left his lucrative job. Lucrative मतलब high income, high salary वाली job छोड़ दी उन्होंने. क्यों? ऐसा कोई करता कि भाई लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी लाखों रुपए की सैलरी वाली जॉब छोड़ दी. In order to serve the downtrodden, मतलब गरीब लोगों की सेवा करना, marginalized people, बहुत बहुत गरीब, after being inspired by गांधी जी. और downtrodden का एक और भी मतलब है, जैसे आदिवासी, जैसे हरिजन, जिनको हमारे समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? Thakkar Bapa established Panchmal Bill Seva Mandal and tried to reform. Reform मतलब लोगों की लाइफ बदली उन्होंने, उनको एजुकेशन दी, उनकी दारू की आदत छुड़वाई, बहुत सारा एजुकेशन दिलवाया. So tried to reform the lives of the Bills, that is Adivasi, who lived in the deep inhabited means who lived in the deep forest and hilly areas of Panchmahal region. Thakkar Bapa and his followers freed the Bhils from addiction of alcohol. मतलब इन आदिवासियों को, भील को दारू पीने की आदत थी, इवल कस्टम थे, वो लोग ऑर्थोडॉक्स थे, सुपरस्टिशियस थे, तो उन सारी बुरी चीजों से ठक्कर बापा ने उनको बाहर निकाला, उनको आजादी दिलवाई गलत चीजों से. He opened schools for these Bhil children. He taught them how to operate a spinning wheel, मतलब चरखा, to produce khadi cloth, and involve them in small cottage industry. फिर cottage industries छोटी छोटी start करवाई उनके नाम से. As time passed, जागृति मतलब आंखें खुलने लगी लोगों की, awareness, that is called awakening, and nationalism spread among people, which connected them better with the freedom movement. Gandhiji's emphasis upon the removal of untouchability improved the condition of people from backward classes. So Gandhiji used to give more importance, that is emphasis, to remove untouchability in order to improve the condition of the people from BC, मतलब backward class. ठीक है? So I start with a short video over here. That is, just say me yes, no if it is clear to you. ठीक है? Clarity वाला हो तो just raise your hand, फिर मैं चालू रखूंगी. ठीक है? Raise your hand if it's clear. Okay, fine. Watch it. And sure enough, the young child proved extraordinary attitudes at an early age, much to the amazement of his elders. Terribly mischievous, but also incredibly fearless and on a range shown at the boarding school, excelling in geography and sport. Then, the introduction of Sri Ramakrishna Paramahamsa, the great spiritual teacher, in a lecture at the Presidency College, showed him his road ahead, eventually leading his strong philosophical instincts to take sannyas at the Ramakrishna. Thus began the journey of a great spiritual leader. काली काली बोलो रोशना काली काली बोलो रोशना काली काली बोलो रोशना काली काली बोलो रोशना
You have come at an appropriate time. Kali Ma's puja is going on. Sing a bhajan for her, Naren. But how did you know? How? Please sing, Naren. We will talk later. Mana chalo nijane ke kane. Remarkable. Why did you come so late? Why did you make me suffer thus? I am fed up of people's promises. I am tired of these worthless praises. I wanted a disciple who could understand my inner self. I want to bear all my experiences in front of such a disciple and make my heart light. Oh Lord, I know who you are, an ancient soul, the same who will rise up to the challenge of cleansing this land. You are the other face of Narayana himself. Naren, promise me, you will come here. You will be with me. Of course. Thakurji, have you seen God? Yes, I have seen him as clearly as I can see you. We can see God, we can talk to him, but my son, in today's world, who wants God? People run behind the illusion of money, the maya of family and asset building. They shed tears for the sake of worldly pursuits. But tell me, who will shed tears for God's sake? If people search for God in all honesty, God will appear. Mana chalo nijane samsare ke kane. Aar jaya panch. Namaste, Thakurji. Come, Naren, sit down. Naren, Thakurji, what did you do? What happened? Was that God? Tell me, Thakurji. This is enough for now. You will realize everything gradually. Can we pray to God? You can pray to God however you want, in whatever way you want, but pray honestly, with utter devotion. Let not your prayers be tinged with unholy thoughts, for God can hear even the footsteps of an ant. What should our goal be, Thakurji? You must grow morally, ethically, and spiritually. You must grow up. Thakurji, I have a question. Yes, Naren. Thakurji, is there only one God, or are there several gods? Naren, imagine 4 of you are standing on 4 different sides of the same tank of water. One will call the water aqua. The other will say pani. The third will say jal. And the fourth will simply call it water. In the same way, God is one. We address him in different ways.
स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक विद्वान, समाज सुधारक और वक्ता थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और वे उनके अनुयायी हो गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सत्य के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है, किंतु किसी भी चीज के बदले में सत्य को नहीं त्यागा जा सकता। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील और माता भुवनेश्वरी एक धार्मिक महिला थी। नरेंद्रनाथ को बचपन में उनकी माता ने रामायण, महाभारत और उपनिषदों के नीति सूत्र सिखाए, जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन को काफी प्रभावित किया। नरेंद्र बचपन से ही निडर थे। वे लिखने पढ़ने में भी कुशल थे। उन्हें फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। नरेंद्रनाथ में बचपन से ही नेतृत्व के लक्षण और धार्मिक विषयों के प्रति रुचि थी। अपने जीवन के आरंभ के दिनों से ही उनमें भगवान को पाने और देखने की प्रबल इच्छा थी। नरेंद्रनाथ अपने आध्यात्मिक गुरु और ब्रह्म समाज एक समाज सुधारक संस्था है। ब्रह्म समाज के सदस्य देवेंद्र नाथ टैगोर यानी ठाकुर से हमेशा भगवान के बारे में प्रश्न किया करते थे। भगवान को पाने की इच्छा ने नरेंद्रनाथ को वैदिक चिंतन और उपनिषदों के साथ साथ पश्चिमी वेदांत का भी अच्छा ज्ञाता बना दिया। उन्हें विज्ञान, दवाइयों और संगीत का भी काफी ज्ञान था। उनमें और भी कई योगी के गुण थे। नरेंद्रनाथ ने अपने एक मित्र सुरेंद्रनाथ दत्त से दक्षिणेश्वर, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना। उनके धार्मिक व्यक्तित्व से मुक्त होकर नरेंद्रनाथ ने दक्षिणेश्वर जाकर उनसे मिलने का निर्णय किया। नरेंद्रनाथ ने 18 वर्ष की आयु में सन 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए कोलकाता से दक्षिणेश्वर तक की सुदीर्घ यात्रा की। नरेंद्रनाथ को देखते ही स्वामी रामकृष्ण ऐसे सुख प्रकट किया जैसे कि वे दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, अब तक कहाँ थे? मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनकर नरेंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगे, स्वामी जी क्यों इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जिस तरह कई वर्षों से नरेंद्र हर एक से पूछते थे, वैसे ही उन्होंने स्वामी जी से पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं इस समय तुम्हें देख रहा हूँ। परंतु इस उत्तर से नरेंद्रनाथ की शंका दूर नहीं हुई। नरेंद्र दक्षिणेश्वर के प्रशांत वातावरण और स्वामी जी के नैतिक मूल्यों के आचरण से बहुत प्रभावित हुए। इसलिए वे बार बार दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। स्वामी जी से मिलने के कुछ दिन बाद नरेंद्रनाथ के पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के कारण उनके जीवन में जो कमी आई थी, उसे स्वामी जी के स्नेह ने पूरा कर दिया। एक दिन जब नरेंद्र और स्वामी जी आपस में बातचीत कर रहे थे, तो अचानक स्वामी जी का पांव नरेंद्र से छू गया। स्वामी जी के पांव का स्पर्श होते ही नरेंद्र को ऐसा लगा मानो उनके अंदर एक दैवत्व की लहर समा गई हो। इस घटना के बाद में स्वामी जी ने एक दिन कहा, मैंने नरेंद्र को भगवान की इस पूरी सृष्टि का दर्शन करा दिया है। नरेंद्रनाथ एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, किंतु इस घटना के बाद वे अपनी अध्यापक यानी शिक्षक वृत्ति की भी परवाह न करते हुए एक और बार दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। एक दिन नरेंद्रनाथ को लगा कि उन्हें इस समय दक्षिणेश्वर अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षक की नौकरी को छोड़कर दक्षिणेश्वर जाकर वहीं बसने का निर्णय लिया। तब से वे स्वामी जी के साथ ही अपना अधिक समय बिताने लगे। कुछ समय बाद जब स्वामी जी का इस जगत से विदा लेने का समय आ गया, तो उन्होंने नरेंद्रनाथ को अपने पास बुलाया और उन्हें इस बारे में बताया। स्वामी जी ने कोमलता के साथ नरेंद्रनाथ के सिर पर हाथ फेरा। नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे कोई दैविक शक्ति उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और इसी समय स्वामी जी की मृत्यु हो गई। वो वर्ष था 1886। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि अब नरेंद्रनाथ ही उनका नेतृत्व करेंगे। इसके बाद नरेंद्र ने जो कुछ भी उनके पास था,
सब कुछ त्याग दिया और अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। इस तरह वे एक सन्यासी बनकर जीने लगे। अपने गुरु के आदर्शों का प्रचार करते हुए वे सारे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे। जब वे गुजरात में थे तब उनके मित्रों ने उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सम्मेलन यानी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में बताया। चूंकि वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश भर में घूमकर देख चुके थे, उन्हें हर एक जगह के चरित्र और संस्कृति के बारे में पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने निश्चय किया कि सारे विश्व को अपने देश की संस्कृति और विरासत के बारे में बताना चाहिए। शिकागो में हो रहे धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे खेतरी के राजा से आर्थिक सहायता पाकर शिकागो के लिए निकल पड़े। वे समुद्री जहाज से सिंगापुर और जापान होते हुए शिकागो पहुंचने के लिए रवाना हुए। शिकागो में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके यात्रा संबंधी आज्ञा पत्र आदि चोरी हो गए, जिसमें उन्हें रेल के डिब्बे में सोना पड़ा। इन सब बाधाओं को पार करके वे विश्व धार्मिक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने भाषण देने से पहले अपने गुरु की प्रार्थना की और भाषण शुरू किया। उनके भाषण के प्रारंभिक शुरुआत के शब्द थे, प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। इन शब्दों ने उन्हें विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। उनका संबोधन और वे दोनों ही सारे अमेरिका में बहुत चर्चित हो गए। दूसरे दिन वहां के सभी पत्रिकाओं में उनके भाषण की प्रशंसा करते हुए लेख छपे। उन्हें भारत का साधु यानी भिक्षु नाम दिया गया, जिससे शिकागो में उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो गई। अमेरिका में अपनी यात्रा को सफल बनाने के बाद विवेकानंद ने इंग्लैंड की यात्रा की। भारत वापस आने पर विवेकानंद ने यहाँ लोगों के लिए कई सामाजिक और धार्मिक सेवाएं शुरू की। भारत में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी हजारों लोग विवेकानंद के अनुयायी हो गए। सन 1886 में विवेकानंद ने बेलूर, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां रामकृष्ण मठ यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कई यूरोपीय देशों में भी रामकृष्ण मठ की शाखाओं की स्थापना की। विवेकानंद का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ वर्ष बाद सन 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। 29 साल की कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। कन्याकुमारी के पास समुद्र में एक बड़ा सा पत्थर है, जिस पर स्वामी विवेकानंद बैठा करते थे। यह पत्थर अब उनका स्मारक यानी विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। So we stop over here, right? And we meet very early in the next lecture. Ma'am. Right? Okay. किसको कुछ बोलना है? Ma'am, can you send this video to the WhatsApp? क्या? Ma'am, can you send this video to WhatsApp? हाँ. Okay. ठीक है. चलो. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. मैम तो मैम बाय मैम।